लाइब्रेरियन शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद किताबों के ढेर के बीच बैठा कोई शांत सा इंसान जो बस चुप रहिए कहता हो, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि किताबों के कवर के पीछे उनकी अपनी एक दुनिया होती है, एक नैतिक दुनिया? चलिए आज इसी दुनिया में झांकते हैं और समझते हैं लाइब्रेरियंस के नैतिक नियमों और उनकी दुविधाओं को। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक ऐसी चुनौती से जो इस पूरे प्रोफेशन की आप कह सकते हैं नींव हिला सकती है। सोच कर देखिए, एक लाइब्रेरियन अपनी डेस्क पर काम कर रहा है। अचानक एक डिटेक्टिव आता है और किसी रीडर की पूरी रीडिंग हिस्ट्री मांगता है। अब सोचिए, एक तरफ देश की सुरक्षा का मामला है और दूसरी तरफ एक पढ़ने वाले का भरोसा। क्या करना चाहिए? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली नैतिक दुविधा है जिसका सामना लाइब्रेरियंस को करना पड़ता है। और इसका जवाब वो छिपा है उनकी प्रोफेशनल रूल बुक में। देखिए, ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए हर प्रोफेशन को एक रूल बुक की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर हो, वकील हो या फिर लाइब्रेरियन। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोफेशनल रूल बुक है, ये हमारे अपने सही गलत के पैमाने से अलग कैसे है? अच्छा, यहाँ पर दो शब्दों का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। एक है नैतिकता, मतलब मॉरल्स। ये वो चीज़ है जो हमारे अंदर से आती है, हमारे पर्सनल उसूल कि क्या सही है क्या गलत। और दूसरा है आचार संहिता, यानी एथिक्स। ये बाहरी चीज़ है, ये किसी प्रोफेशन के बनाए हुए नियम हैं जो हर सदस्य को फॉलो करने होते हैं, भले ही उनकी अपनी पर्सनल सोच कुछ भी क्यों ना हो। ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह समझाई गई है। मतलब एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स वो एक प्लेइंग फील्ड और एक रूल बुक सेट कर देता है ताकि उस प्रोफेशन में हर कोई एक ही स्टैंडर्ड पर काम करे। ये एक तरह की प्रोफेशनल रूल बुक ही है। पर इस रूल बुक का असली फायदा क्या है? क्यों चाहिए ये? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, ये यूजर को प्रोटेक्ट करती है। मतलब जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा है उसे भरोसा होता है कि यहाँ बिना किसी भेदभाव के सर्विस मिलेगी। दूसरा, ये खुद लाइब्रेरियन को भी बाहरी दबाव से बचाती है ताकि वो बिना डरे अपना काम कर पाएं। इसके अलावा ये पूरे प्रोफेशन की इज्जत बढ़ाती है, लोगों का भरोसा मजबूत करती है और हाँ, सबसे जरूरी, मुश्किल हालात में ये एक साफ रास्ता दिखाती है। तो चलिए अब जरा दुनिया की एक सबसे बड़ी और प्रभावशाली कोड ऑफ एथिक्स को देखते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की संहिता। ये कोड ऑफ एथिक्स 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला और सबसे जरूरी पिलर है समान सेवा। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइब्रेरियन की ड्यूटी है कि वो हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सर्विस दे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति धर्म का हो या फिर कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर जानकारी क्यों ना ढूंढ रहा हो। सबको बराबर, सटीक और सम्मान के साथ सर्विस मिलनी चाहिए। दूसरा पिलर है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, यानी बौद्धिक स्वतंत्रता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइब्रेरियंस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन के गेटकीपर हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हर तरह के विचार लोगों तक पहुंचे, फिर चाहे वो विचार कितने भी विवादास्पद क्यों न हो। और अगर कोई किसी किताब को बैन करने की मांग करता है तो लाइब्रेरियन का नैतिक कर्तव्य है कि वो सेंसरशिप की इस कोशिश का विरोध करे। और अब आता है तीसरा पिलर, जो हमें हमारी शुरुआती पहेली का सीधा सीधा जवाब देता है, यूजर प्राइवेसी। एक लाइब्रेरियन का ये सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है कि वो पढ़ने वाले की प्राइवेसी की रक्षा करे। कौन क्या पढ़ रहा है, क्या सर्च कर रहा है, ये जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। तो उस डिटेक्टिव वाले केस में प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से लाइब्रेरियन को जानकारी देने से साफ मना कर देना चाहिए जब तक कि कोर्ट का कोई सीधा ऑर्डर ना हो। अब देखिए, ये सिद्धांत भले ही कई दशक पुराने हों, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया इन्हें हर दिन एक नया चैलेंज दे रही है। तो देखते हैं कि इंटरनेट ने इन नियमों के खेल को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज के ज़माने में प्राइवेसी बचाना कितना मुश्किल हो गया है ना? हर एक क्लिक, हर एक सर्च का डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है। फिर इंटरनेट पर फेक न्यूज़ की तो जैसे बाढ़ आई हुई है, तो जानकारी असली है या नकली ये पता करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। डिजिटल बुक्स और आर्टिकल्स के कॉपीराइट के नियम तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करना कि जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं है वो जानकारी से दूर ना रह जाएं, ये सब आज के लाइब्रेरियंस के सामने बहुत बड़े नैतिक सवाल हैं। अब एक आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है। क्या किसी को अंदाजा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 34 देश ऐसे हैं जिनके पास लाइब्रेरियंस के लिए एक फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स है?
सिर्फ 34। और दुख की बात यह है कि इतनी बातचीत के बाद भी भारत इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भारत में लाइब्रेरियंस और यूजर्स दोनों के पास मुश्किल सिचुएशंस के लिए कोई साफ स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है जिससे वो बाहरी दबाव का सामना आसानी से कर सकें। ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे तो क्या होता है तब? क्या इन कोड्स को लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका है? और मजे की बात यह है कि मेडिकल या लॉ की तरह नहीं है ये। वहां तो नियम तोड़ने पर लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, लेकिन लाइब्रेरियनशिप में अक्सर कोई ऐसी सजा देने वाली अथॉरिटी नहीं होती। ये ज्यादातर एक ऑनर कोड की तरह है, मतलब एक सम्मान संहिता, जहां प्रोफेशनल्स अपनी पर्सनल और कलेक्टिव जिम्मेदारी समझकर ही इन नैतिक उसूलों को मानते हैं। तो अगली बार जब हम किसी लाइब्रेरियन को देखें तो शायद हमें सिर्फ किताबें रखने वाला एक इंसान नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन की दुनिया का एक नैतिक पहरेदार नजर आएगा। और आज के दौर में जहां सच और झूठ के बीच की लाइन हर पल धुंधली हो रही है और गलत जानकारी जंगल की आग की तरह फैल रही है, ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या इन नैतिक पहरेदारों की जरूरत हमें आज पहले से कहीं ज्यादा नहीं?